बुर्ज खलीफा पर गरबा कर रहे थे भारतीय टूरिस्ट, हुए ट्रोल, वीडियो वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई के बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, उसके व्यूइंग डेस्क पर गरबा करते हुए भारतीय टूरिस्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में कुछ गुजराती पर्यटक पारंपरिक गरबा स्टाइल में बॉलीवुड गाने चौगारा पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को दुबई में रहने वाले एक कंटेंट क्रिएटर @द वॉकिंग लेंस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया और लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आने लगी। जहां कुछ लोगों ने इसे भारत की संस्कृति को प्रमोट करने वाला बताया, वहीं बहुत से लोगों ने इस हरकत को बेवकूफ़ी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया। वीडियो के नीचे कई लोगों ने नाराजगी जताई। एक यूजर ने लिखा कि पब्लिक प्लेस पर इस तरह डांस करना बिल्कुल गलत है, इससे भारतीयों की छवि खराब होती है। वहीं किसी ने कहा कि ऐसे बर्ताव से विदेशों में भारतीयों को मजाक का पात्र बना दिया जाता है। क्या अब हर टूरिस्ट स्पॉट्स को स्टेट बना दिया जाएगा? कुछ ने इसे इंटरनेशनल शर्मिंदगी कहा और ये भी कहा कि हर पर्यटक को चाहिए कि वह उस देश की परंपराओं और जगहों के महत्व को समझे और सम्मान दे। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब विदेशों में गरबा विवादों में आया हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कुछ दिन पहले ही गुजरात के टूरिस्ट को ऑस्ट्रिया में सड़क पर परफॉर्म कर रहे म्यूजिशियनों से गरबा गाने की डिमांड करने पर स्थानीय प्रशासन से नोटिस भी मिला था। इस घटना के बाद वहां के लोगों ने इसे क्लासलेस बिहेवियर बताया था। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या टूरिज्म के नाम पर कुछ भी करना ठीक है? क्या पब्लिक स्पेस में किसी की मर्जी से डांस करना, चाहे वो अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के इरादे से ही क्यों ना हो, उचित है? एक और जहां लोग अपनी संस्कृति का प्रदर्शन गर्व से करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि भारतीय टूरिस्ट को बुर्ज खलीफा जैसी जगह पर गरबा नहीं करना चाहिए था? क्या ये भारतीय संस्कृति का उत्सव था या फिर एक गैर जिम्मेदाराना हरकत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। एयर इंडिया ने मंगलुरु और दुबई के बीच एक दैनिक उड़ान टेम्पररी की सस्पेंड। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और क्षेत्रीय संघर्षों के मद्देनजर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलुरु से दुबई के लिए संचालित की जाने वाली 2 दैनिक उड़ानों में से एक को अस्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। ये फैसला 17 जून से प्रभावी हुआ है और 30 जून 2025 तक लागू रहने वाला है। रद्द की गई उड़ान संख्या IX 813 मंगलुरु से दुबई और IX 814 दुबई से मंगलुरु है। एयरलाइंस के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये निर्णय मुख्य रूप से इजराइल, ईरान, इराक और जॉर्डन के ऊपर के कुछ हवाई क्षेत्रों के अस्थायी रूप से बंद होने के कारण लिया गया है। इन क्षेत्रों में हवाई सुरक्षा जोखिम बढ़ जाने के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को अपने मार्ग बदलने या उड़ानों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन बंद हवाई मार्गों के कारण उड़ानों की कुल यात्रा दूरी और समय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जिससे परिचालन लागत भी काफी बढ़ गई है। इस कटौती के परिणाम स्वरूप मंगलुरु दुबई सेक्टर पर कुल साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 18 से घटकर अब केवल 11 रह गई है। हालांकि इंडिगो एयरलाइन ने दुबई के लिए अपनी मौजूदा 4 साप्ताहिक उड़ानों को यथावत रखने का निर्णय लिया है और उनमें से किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और हवाई मार्गों की अनुपलब्धता के कारण यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच वायु संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई उड़ानों को वैकल्पिक मार्गों से लंबी दूरी तय करनी पड़ी है, जिससे ईंधन की खपत, उड़ान समय और लागत तीनों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यात्रियों को उड़ान रद्द होने की स्थिति में वैकल्पिक विकल्पों की तलाश में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने प्रभावित यात्रियों को ईमेल और SMS के माध्यम से इसकी जानकारी दी है और वैकल्पिक उड़ानों या रिफंड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट या ग्राहक सेवा से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करें। तो अगर आप सफर कर रहे हैं तो
सफ़र करने से पहले यानी घर से निकलने से पहले जो फ़्लाइट है आपकी उसके बारे में जानकारी रखें, क्योंकि अभी फ़िलहाल फ़्लाइट्स में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। खासकर मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से कई सारी फ़्लाइटें जो हैं वो रद्द कर दी जा रही हैं, सस्पेंड कर दी जा रही हैं, किसी की टाइमिंग बदल रही है, कोई डिले हो रहा है। तो इसलिए जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि घर से निकलने से पहले जो विमान है, जो आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग है उसके बारे में एक बार जानकारी ज़रूर पता कर लें। दुबई में सानिया मिर्जा को मिलेगा बड़ा सम्मान, जाने क्या। भारत की प्रसिद्ध पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा इस साल 21 जून 2025 को आबू धाबी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। इस बात की जानकारी खुद सानिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए दी है। अपने पोस्ट में उन्होंने इस आयोजन को लेकर उत्साह जताया और लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं और अपने फैंस को निजी जीवन और प्रोफेशनल अपडेट्स के बारे में लगातार जानकारी देती रहती हैं। यह विशेष आयोजन आबू धाबी में भारतीय दूतावास द्वारा आबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन आबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में होगा, जो शहर के प्रमुख और प्रतिष्ठित कार्यक्रम स्थलों में से एक है। योग दिवस के इस आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन 7 जून 2025 से शुरू हो चुका है और इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक लोग भारतीय दूतावास के सोशल मीडिया पर साझा किए गए लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल की शुरुआत में घोषित की गई थी। यह थीम योग की सार्वभौमिक प्रासंगिकता और उसके जरिए वैश्विक स्वास्थ्य और समरसता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है। कार्यक्रम में यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ये दिखाता है कि योग न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी स्वास्थ्य, संतुलन और शांति के प्रति समर्पण का प्रतीक बन चुका है। इस निःशुल्क कार्यक्रम में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को एक योगा मैट, विशेष योग दिवस की टी-शर्ट, पानी की बोतल और हल्का जलपान भी प्रदान किया जाएगा। यह आयोजन न सिर्फ योग की महत्ता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर है, बल्कि भारत और यूएई के बीच मजबूत और गहरे होते संबंधों को भी प्रदर्शित करेगा। सानिया मिर्जा ने इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने को लेकर अपनी गर्व और खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि योग मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित जीवन जीने का मार्ग है और आज की तेज रफ्तार दुनिया में इसकी प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये कार्यक्रम भारतीय प्रवासियों और यूएई के नागरिकों दोनों के लिए एकता, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सहयोग का एक प्रतीक बनेगा। तो सानिया मिर्जा जो हैं वो इस योग आयोजन में हिस्सा लेंगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।